हेलो दोस्तों, ये मेरा MS Excel 2019 का तीसरा वीडियो है। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं होम टैब के अंदर अलाइनमेंट के बारे में। जैसे कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे फ़ॉन्ट के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अभी हम शुरू करते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता क्या है? किसी भी एक सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसका पोजीशन और ओरिएंटेशन को हम अलाइनमेंट बोलते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा है अलाइनमेंट। अभी देखो अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो फिर ये देखो क्या लिखा हुआ है, टॉप अलाइन। यानी जो भी कुछ टेक्स्ट है सेल के अंदर वो टॉप से शुरू होगा। देखो इसे मैं क्लिक किया, ये टॉप से शुरू है। यहाँ पर थोड़ा छोटा है बॉक्स इसीलिए पता नहीं चल रहा है, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। देखो जो भी कुछ टेक्स्ट था वो टॉप से शुरू हुआ और उसके बाद ये है मिडिल अलाइन, यानी बीच में से शुरू होगा। और उसके बाद है बॉटम अलाइन, यानी नीचे से शुरू होता है। उसके बाद देखो अलाइन लेफ्ट, यानी लेफ्ट से ही शुरू होगा। देखो ऊपर वाला 3 चीज़ है वो वर्टिकल पोजीशन के लिए यूज होता है। यानी इन तीनों में से हम किसी भी एक पोजीशन को चूज कर सकते हैं। किसके लिए? उसका वर्टिकल पोजीशन चूज करने के लिए। अगर नीचे वाला जो 3 दिया गया है उसे हम चूज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए। ठीक है, देखो अगर इसे हम दबाएंगे तो फिर ये क्या हुआ, अलाइन लेफ्ट। अगर इसे मैं फिर से दबाऊंगा तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। इसे दबाऊंगा तो फिर ये अलाइन लेफ्ट हो गया। देखो यहाँ पर क्या था, ये वर्टिकल पोजीशन इसका है बॉटम। और अभी हम इसका देखो जैसे ही मैं लेफ्ट पे क्लिक किया तो फिर ये लेफ्ट पे आ गया। ये ऑलरेडी लेफ्ट पे था इसलिए कुछ चेंजेस पता नहीं चल रहा है। अगर देखो मैं कुछ इंसर्शन करूँगा, देखो मैं कुछ इंसर्शन किया तो फिर ये लेफ्ट से शुरू हुआ। उसके बाद हम देखेंगे मिडिल। जैसे ही मैं सेंटर पे क्लिक किया तो देखो अभी अगर मैं कुछ इंसर्शन करूँगा, इंसर्शन टू, देखो जैसे ही मैं कुछ इंसर्शन किया तो फिर ये मिडिल से ही शुरू होता है। देखो ये अपना मिडिल पोजीशन कभी छोड़ता नहीं, तुम जो भी कुछ इंसर्शन करो। ठीक है, उसके बाद आता है अलाइन राइट। यानी देखो अगर मैं डिलीट भी करता हूँ तो फिर ये राइट साइड से डिलीट होता है। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो फिर ये राइट साइड से ही शुरू होता है। तो ये था अलाइन राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन होता क्या है? किसी भी एक टेक्स्ट का एंगल को हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर मैं ओरिएंटेशन पे सिलेक्ट करने के बाद एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, यानी ऐसा ही एंगल हो जाएगा। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉकवाइज के ऑपोजिट, वो है काउंटर क्लॉकवाइज। उसके बाद एंगल क्लॉकवाइज, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है वैसा ही होगा। उसके बाद है वर्टिकल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट में देखो वर्टिकल टेक्स्ट में यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये है वर्टिकल टेक्स्ट। उसके बाद है रोटेट टेक्स्ट ऑफ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और उसके बाद है रोटेट टेक्स्ट डाउन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। देखो यह है वर्टिकल टेक्स्ट, वर्टिकल टेक्स्ट और फिर रोटेट टेक्स्ट डाउन। वर्टिकल टेक्स्ट मीन्स देखो ऐसा होगा, पहले ऊपर ए, उसके नीचे बी, उसके बाद जो भी है। और रोटेट टेक्स्ट डाउन यानी देखो ये देखो 90 डिग्री हो गया। उसके बाद है फॉर्मेट सेल। उसके बाद है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। देखो जैसे कि ये है अलाइनमेंट, यहाँ पर भी हम अपना देखो दिखा दे रहा हूँ, हाँ यहाँ पर भी हम अपना डिग्री को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये था इसका डिग्री, यहाँ पर भी हम मैनुअली इसका डिग्री चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमें 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री तक देता है, लेकिन यहाँ से हम कुछ भी डिग्री चूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर और भी कुछ है, जैसे कि टेक्स्ट कंट्रोल, रैप टेक्स्ट।
रैप टेक्स्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट होता क्या है? देखो जैसे कि इस सेल को हम सिलेक्ट किए हैं, अगर हम श्रिंक टू फिट, देखो श्रिंक टू फिट और इस टेक्स्ट का ओरिएंटेशन हम अभी चेंज किए हैं, तो देखते हैं फ़र्क क्या पड़ता है। देखो इसका ओरिएंटेशन भी चेंज हुआ। देखो श्रिंक टू फिट यूज क्यों होता है? अगर किसी भी टेक्स्ट का साइज सेल के हिसाब से बड़ा हो जा रहा है तो फिर उसी समय हम श्रिंक टू फिट यूज कर सकते हैं, यानी उसी टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाएगा, यानी उसी टेक्स्ट का साइज छोटा हो के उस सेल में फिट हो जाएगा। देखो जैसे ही मैं इसी सेल का साइज को घटा रहा हूँ तो फिर देखो, हाँ देखो जैसे ही मैं इसी सेल का साइज को घटा रहा हूँ तो फिर ये जो टेक्स्ट है उसी के हिसाब से अपना साइज डिक्रीज करते जा रहा है। तो ये था श्रिंक टू फिट्स। उसके बाद है मर्ज सेल। मर्ज सेल भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रैप टेक्स्ट के बारे में। देखो जैसे कि इसका नाम से पता चल रहा है, रैप टेक्स्ट का मतलब है किसी भी एक टेक्स्ट को कवर करना है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं ये टेक्स्ट लिख, और इस टेक्स्ट का बाउंड्री सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी ये आगे चला जा रहा है। तो फिर अगर हम रैप टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो फिर ये उसी का ही बाउंड्री पे रहेगा। देखो यहाँ पर रो का साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन कॉलम का साइज जैसा का वैसा ही रहा। तो फिर ये था रैप टेक्स्ट। उसके बाद हम आएंगे सेंटर एंड मर्ज। सेंटर देखो कंट्रोल जेड दबा के फिर से बैक किया। उसके बाद आएंगे हम सेंटर एंड मर्ज। देखो अभी हम देखेंगे मर्ज के बारे में। मर्ज होता क्या है? जैसे कि बहुत सारे सेल को हम एक ही सेल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं मर्ज। तो फिर देखेंगे मर्ज पे कैसा होता है। देखो जैसे कि मैं ये 4 सेल सिलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ पर देखें तो मर्ज एंड सेंटर पे अगर क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिख रहा है मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड द डिस्कार्ड अदर वैल्यूज। ये बोल रहा है सिर्फ अपर लेफ्ट वैल्यू, यानी ये कॉमन जो है सिर्फ यही वैल्यू ही रहेगा और बाकी सब वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसे कि हम सिलेक्ट किए थे मर्ज एंड सेंटर, यानी मर्ज तो होगा ही होगा और वो मर्ज होने के बाद सेंटर पे रहेगा। और उसके बाद आता है मर्ज अक्रॉस। कंट्रोल जेड दबाया, कंट्रोल जेड दबा के पीछे चला गया। अभी हम देखेंगे मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस होता क्या है? यहाँ पर लिखा गया है मर्ज सिलेक्टेड सेल इन द सेम रो इनटू वन लार्ज सेल, यानी कि ये सिर्फ रो पे ही काम करेगा, कॉलम पे काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मल्टीपल रो सिलेक्ट कर दिया। मल्टीपल रो सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं मर्ज अक्रॉस पे सिलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पर भी लिखा गया है सिर्फ अपर लेफ्ट वैल्यू ही ये रखेगा और बाकी सब डिस्कार्ड कर देगा। ओके पे क्लिक किया, देखो ये सिर्फ रो को ही मर्ज किया। अभी अगर हम देखेंगे 2 या 3 कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो फिर देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हम देखेंगे मर्ज सेल्स, यानी देखो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे सेल है, सेल को हमें रो और कॉलम दोनों को ही मर्ज करना है, तो फिर हम ये मर्ज सेल ही काम आएगा। जैसे ही मैं मर्ज सेल्स पे क्लिक किया, जो सिलेक्टेड कॉलम या फिर रो का सेल थे वह सब एक ही सेल पे कन्वर्ट हो गए हैं। उसके बाद आता है अनमर्ज सेल, यानी ये ओरिजिनल सेल कहलाएगा, लेकिन ये जो सेल है ये मर्ज्ड सेल है। तो फिर इससे अगर हम चाहते हैं कि अनमर्ज करने के लिए सिंपली अनमर्ज सेल पे क्लिक कर दो तो फिर ये अनमर्ज हो गया। अगर इससे भी हम अनमर्ज कर सकते हैं जैसे कि अनमर्ज सेल, तो फिर देखो जैसा था वैसा हो गया।
तो फिर ये था आज का वीडियो में अलाइनमेंट के बारे में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।